हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपका सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। अगर आप 12th पास हैं या 12th कर रहे हैं तो नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नर्सिंग में कौन कौन सा कोर्स है और कौन सा कोर्स सबसे पॉपुलर है, क्या एजुकेशन रहता है, कितना पे लेवल होता है, किस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, यानी कि तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नर्सिंग से हर एक जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग क्या होता है। नर्सिंग एक मेडिकल विभाग का कोर्स है जो कि आप क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में मरीज की सेवा कर सकते हैं और अच्छी खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार नर्सिंग में कौन कौन सा कोर्स होता है। सबसे पहले बात करें कि नर्सिंग में जो कोर्स होता है वो होता है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। क्या होता है, एक तो होता है एएनएम जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एएनएम, उसके बाद क्या है जीएनएम, उसके बाद क्या होता है बीएससी नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम और जीएनएम के बारे में, एएनएम और जीएनएम के बारे में। ठीक है, एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफरी। क्या होता है, एक्जुअलरी नर्स मिडवाइफरी। और ये क्या होता है, जीएनएम का क्या होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। क्या होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। एक्जुअली नर्स मिडवाइफरी को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक नर्स मिडवाइफरी। क्या होता है, सहायक नर्स मिडवाइफरी। और जीएनएम को क्या कहते हैं, जनरल नर्स मिडवाइफरी। ठीक है, एएनएम का जो काम होता है वो क्या होता है कि मरीज को हेल्थ एजुकेशन देना, उसका ध्यान देना, केयर करना, किस तरह से यानी कि उसका देखभाल करना, ये किसका काम होता है, एएनएम का काम होता है। और जीएनएम का जो काम होता है वो क्या होता है कि अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब नहीं है तो आप उस टाइम अपने मन से कुछ हल्का फुल्का उसका जो वाइटल साइन होता है या फिर कुछ पेन किलर दवा वगैरह आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और ये एएनएम को अपने करने का अधिकार नहीं है, वो किसको है, जीएनएम का है। बात करें अब कोर्स अवधि का कि एएनएम का कोर्स अवधि कितने साल का होता है और जीएनएम का कोर्स अवधि कितने साल का होता है। ठीक है, तो एएनएम का जो कोर्स अवधि होता है वो होता है 2 साल का। कितने साल का होता है, 2 साल का होता है एएनएम का। और जीएनएम का जो कोर्स अवधि होता है वो कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। 6 मंथ का इसमें क्या होता है, इंटर्नशिप होता है। जो आप प्राइवेट सेक्टर से अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। वो कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें कि एएनएम में एडमिशन लेने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप एएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और 12th पास में आप आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, या क्या है आर्ट्स से हैं या आप साइंस से हैं या आप क्या है कॉमर्स से हैं। किसी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और जीएनएम की बात करें तो जीएनएम क्या है, ओनली सिर्फ किसका है, साइंस वालों के लिए है। क्या है, साइंस वालों के लिए है। और उसमें भी कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको होना चाहिए 12th में, तभी आप क्या कर सकते हैं, जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। और जीएनएम जो करते हैं वो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। जीएनएम कौन कौन कर सकते हैं, तो मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं। और एएनएम जो है वो एएनएम कौन कर सकते हैं, तो ओनली फीमेल कर सकते हैं। एएनएम जो है वो ओनली लड़की कर सकती है और जीएनएम जो है वो लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एएनएम कर लेते हैं या आप जीएनएम कर लेते हैं तो आप किस सेक्टर में काम करते हैं, कितना आपका किस सेक्टर से करते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट से कर रहा है, कोई स्टूडेंट प्राइवेट से कर रहा है, तो उसका फीस कितना लगता है, कितना लगभग आपका कोर्स को पूरा करने में खर्च लग जाता है। तो अगर आप एएनएम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से करते हैं,
तो आपको 20 से 30 हज़ार क्या लगेगा पर ईयर लगेगा। 20 से 30 क्या लगेगा आपका 20 से 30 हज़ार पर ईयर आपको क्या लग जाएगा फीस लग जाएगा। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको 70 से 80 हज़ार आपका क्या लगेगा फीस लगेगा अगर आप एएनएम करते हैं प्राइवेट से। तो वही बात करें अगर जीएनएम की, तो जीएनएम को अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको 20 से 30 हज़ार क्या लगेगा पर साल लगेगा, पर ईयर लगेगा। और अगर प्राइवेट से आप करते हैं तो 80 से 90 हज़ार आपको क्या लगेगा पर साल लगेगा। ठीक है, अगर आप इसमें अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है जो कि 1500 रुपया पर मंथ देती है सरकार। ठीक है, इसमें भी एएनएम में भी आपको क्या मिलेगा स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप किससे करते हैं गवर्नमेंट से करते हैं तो कितने पर मंथ मिलता है तो 1500 रुपया सरकार देती है छात्रा को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप जीएनएम या एएनएम कर लेते हैं तो आपका स्कोप क्या रहेगा, यानी कि किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, किस लेवल पे काम कर सकते हैं, आपकी मान्यता क्या रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एएनएम करते हैं तो एएनएम अगर आप कर लेते हैं तो आपको सब सेंटर पे आपको क्या मिलेगी नौकरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी मिला है तो ग्रामीण स्तर पर भी एएनएम होता है जो आंगनबाड़ी में सुई देने का काम करते हैं, वो उस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। एनआरएचएम में काम कर सकते हैं, एनआरएचएम के थ्रू जो बहाली आता है उसके लेवल में काम कर सकते हैं। स्टेट लेवल पर भी आपका नौकरी हो सकती है। अब बात रही अगर इस सब में आपका नहीं होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप क्या कर सकते हैं मरीज की सेवा कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो जीएनएम का क्या स्कोप रहने वाला है, तो जीएनएम अगर आप करते हैं तो आपको सदर हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ग्रेड ए के नाम से जाना जाता है, उसमें आपको नौकरी हो सकता है। सीएससी पे हो सकता है यानी कि सामुदायिक हेल्थ सेंटर पे। रेलवे में आप फॉर्म भर सकते हैं, एम्स में भर सकते हैं, सीएचओ में भर सकते हैं। सीएचओ में भरने के लिए सीसीएच का कोर्स होता है जो 6 मंथ का होता है, वो इसमें रहना अनिवार्य है। सीसीएच का कोर्स होता है एक जो कितने मंथ का होता है 6 मंथ का होता है, ये कर लेना क्या होता है ज़रूरी होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं सीएचओ का फॉर्म भर सकते हैं। और 100 बेड का हॉस्पिटल का आपको क्या रहना चाहिए एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 100 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, ये एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं सीएचओ में भी फॉर्म भर सकते हैं, पीजीआई में भर सकते हैं, यानी कि कई तरह का स्कोप जीएनएम वालों को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनआरएचएम में भी फॉर्म आप भर सकते हैं। एनआरएचएम के थ्रू जो वैकेंसी आती है स्टेट लेवल पर जो वैकेंसी आती है उस पर आप भर सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप इस लेवल पे काम करते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। सबसे मेन बात है कि सैलरी क्या मिलेगा आपको। तो सैलरी अगर आप एएनएम किए हैं, अगर आप क्या किए हैं एएनएम किए हैं तो एएनएम का आपका सैलरी क्या मिलने वाला है, और अगर आप जीएनएम किए हैं तो आपको सैलरी क्या मिलने वाला है। अगर आप एएनएम किए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपका कितना मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी आपका 20 से 30 हज़ार मिलेगा। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं कोई हॉस्पिटल में तो आपको कितना सैलरी मिलने वाला है 8 से लेकर के 15 हज़ार मिलने वाला है, ये एएनएम वालों के लिए। वही बात अगर हम जीएनएम वालों के लिए बताएं तो गवर्नमेंट में अगर आपकी जॉब लगी है तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कितना रहने वाला है 60 से लेकर के 70 हज़ार जीएनएम वालों के लिए गवर्नमेंट नौकरी में। अगर वही बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो आपको 12 से 18 हज़ार पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बात रही सैलरी का। अब बात करते हैं कि कौन कौन छात्र जो है वो कर सकते हैं, इसका किस लेवल पे एडमिशन होता है। तो बात करें एडमिशन प्रक्रिया का तो एडमिशन होती है, कोई डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट, और कोई इंस्टीट्यूट क्या होता है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। तो अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो 12th करने के बाद ये फॉर्म आता है, उसको आपको क्या होता है भरना होता है, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में आपका नंबर बेसिस पे होता है। अगर आप 12th में आर्ट्स से हैं, 12th में किससे हैं आर्ट्स से हैं, तो आपको क्या मिलेगा एएनएम मिलेगा। क्या मिलेगा एएनएम मिलेगा। वही आप अगर 12th में साइंस से हैं और आपका अच्छा नंबर आता है तो आपको जीएनएम मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं प्राइवेट से भी करते हैं और बहुत सारे छात्र क्या करते हैं गवर्नमेंट से भी करते हैं।
दोनों का मान्यता सेम होती है। बस बहुत बात ये होती है कि उसमें आईएनसी कॉलेज होना अनिवार्य होता है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से क्या होता है, मान्यता प्राप्त हुआ। अगर कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो आप हर एक स्टेट में फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप आईएनसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, ओनली फॉर स्टेट लेवल मान्यता में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप जिस राज्य से जीएनएम या एएनएम कर रहे हैं उसी राज्य में आपको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। अन्यथा बाहर कोई अदर स्टेट में आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखने योग्य है और आप उस तरह से देख कर ही एडमिशन लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्या बताएं कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग कौन कौन कर सकता है, सबसे बेस्ट कौन रहने वाला है, कब कर सकते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है, तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बताएं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।